चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम एक नए चैप्टर को लिए हैं जिसका नाम है पेयर फॉर्मेशन। बट इससे पहले एक बात आप लोग के साथ कहना चाहेंगे, कल बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, मतलब हम तो समझ ही नहीं पाए इतना मैसेज कैसे आ गया कि सर आज क्लास नहीं हुआ। भाई कल संडे था। देखिए आप लोग एक चीज समझिए कि पूरे हफ्ते हम पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो मेरा खुद का जो मेरे घर का काम है वो काम करने के लिए केवल एक दिन का समय मिलता है, संडे को। तो वो हम उस दिन, अब मेरा जितना भी काम पेंडिंग बचा है उस हम संडे को पूरा करते हैं। तो इस चक्कर में अब एक दिन तो हमको चाहिए ना भाई, मेरा भी तो आम जीवन है। तो एक दिन का ब्रेक लाइफ में सबको चाहिए होता है, वही ब्रेक मेरा संडे को रहता है, ठीक है। इस वजह से संडे को आप लोग का क्लास नहीं आया है। लेकिन बहुत लोगों का मैसेज था और हम समझ रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम जल्दी होने वाला है। बट अगर आप लोग कहेंगे तो हम अगले संडे से ले सकते हैं। बस यही प्रॉब्लम है ना कि थोड़ा सा अपना काम करने में आदमी इतना बिजी हो जाता है ना कि इसके लिए उस दिन समय नहीं निकाल पाता है। बाकी दिन तो क्लास आपका रहेगा, बट स्टिल हम नेक्स्ट संडे से आप लोग का क्लास लेने का पूरा प्रयास करेंगे। खैर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस चैप्टर का नाम है पेयर फॉर्मेशन। एक सवाल आपके एग्जाम में इससे बन सकता है, 4 नंबर का एक ही सवाल आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये अगर ये आ गया तो इससे आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ये कंफर्म है। छोटा सा चैप्टर है, आज का क्लास एकदम छोटा है, बस देखेंगे और समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, ये क्लास उसी को समझ में आएगा जो स्टूडेंट कोडिंग डिकोडिंग देखे होंगे। नहीं देखे तभी भी समझ में आ जाएगा, बट जो कोडिंग डिकोडिंग देखे हैं ना उनको जबरदस्त तरीके से समझ आएगा, और नहीं देखे हैं उनको भी समझ आएगा। और अगर आप नहीं देखे तो वहां जाके देख लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का 3 वीडियो है जबरदस्त, वहां देखिए और कंप्लीट कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिए, कुछ लोगों का डाउट था कि सर क्लियर नहीं दिखता है, तो बहुत बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास किए, शायद ये क्लियर दिख जाए। देखिए हम 1080p में वीडियो अपलोड करते हैं, शायद आप लोग उस क्वालिटी को नहीं बढ़ाते। 144 में देखेंगे तो क्वालिटी अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अब क्या ही कहें, मजबूरी है, नहीं तो कौन नहीं चाहता है कि उसका वीडियो एकदम अच्छे क्वालिटी में बने, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। वैसे अगर आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो सारा चीज एकदम क्लियर दिखेगा, बट आज का तो शायद क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द मीनिंगफुल वर्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इसको हिंदी में पढ़ देते हैं फिर समझाते हैं। कह रहा अर्थपूर्ण शब्द एम्प्लॉयमेंट में वर्णों के ऐसे कितने युगम यानी पेयर हैं जिनके मध्य उतने ही वर्ण है यानी उतने ही लेटर है जिनके जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, श्रृंखला ऊपर में ये होगा, श्रृंखला में उनके मध्य वर्ण है, ठीक है। इसका मतलब समझिए क्या है कि जैसे कोई एक वर्ड दिया है, ये एम्प्लॉयमेंट दिया है, और कह रहा है कि ये एम्प्लॉयमेंट्स में यहाँ जो लेटर्स है, इन लेटर्स के बीच में अगर जैसे हम मान लीजिए ई और एम का बात करें, तो ई और एम के बीच में देखिए यहाँ कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है। तो क्या इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यही होता है ना। तो ए से जेड तक में ई और एम के बीच क्या इतना ही लेटर होता है जितना यहाँ है। यहाँ कितना है, 2 2 4 और 1 5 लेटर। तो क्या ए बी सी डी में भी जब आप ई जाएंगे तो ई के बाद एफ जी एच आई जे के, आप देखिए यहीं पे आपको 5 वर्ड तो इधर ही हो गया, 5 वर्ड के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, जे। तो वही आपसे पूछ रहा है कि ई और एम में यहाँ जितना वर्ड है, यहाँ जितना लेटर है, क्या इंग्लिश अल्फाबेट में भी उतने ही लेटर होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे करेगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्लियर है। हम और अच्छे से थोड़ी देर में इसको क्लियर कराएंगे। 2 टाइप का सवाल आएगा और दोनों ही टाइप इंपॉर्टेंट है। जो दोनों टाइप देख लेंगे उनका सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हम बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहले जिनको कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़े हैं तो वो नंबर डाल सकते हैं ऊपर में। जैसे ई होता है 5 पे, एम होता है 13 पे, पी होता है 16 पे, एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, ये होता है 25 पे, एम होता है 13 पे, 5 पे, 14 पे और ये 20 पे। तो आप एक काउंट करना चालू कीजिए। जैसे अभी समझ में आएगा, अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है हमको बनाने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, ईमानदारी से समझिए। जैसे 5 के बाद आप काउंट कीजिए, 5 के बाद क्या होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या एक भी लेटर मैच किया, नहीं किया, मतलब 5 से कोई भी नहीं बनेगा। आगे बढ़िए, अब 13 से काउंट कीजिए, 14 15 16 17 18 19 20 21। क्या एक भी मैच किया, नहीं किया, तो 13 से भी नहीं, आगे वाले से बढ़िए। 16 के बाद
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक भी मैच नहीं किया, आगे बढ़िए। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक भी मैच नहीं किया, आगे बढ़िए। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, ओ माय गॉड, ध्यान दीजिए। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, मेरा भी 20 और क्वेश्चन में भी 20 दिया है। इसका मतलब यहां से एक पेयर बना। अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ना, ध्यान से देखिए। हम किसका किसका बात किए हैं, ओ और टी का। तो ओ के बाद आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए। ओ के बाद क्या होगा, ओ पी क्यू आर एस टी। देखिए ये हम ए बी सी डी वाला लिखे हैं, अल्फाबेट लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में देखिए ओ और टी के बीच में कितने लेटर हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। ओ और टी के बीच में कितने लेटर होते हैं, 4 लेटर। और ये जो वर्ड इंप्लॉयमेंट दिया है इसमें भी ओ और टी के बीच में कितने लेटर है, 1 2 3 4। तो ये 4 यहां भी है और अल्फाबेट में भी उतना ही होता है। ऐसा ही पेयर खोजने को वो कहा था। क्या कह रहा था, ध्यान से पढ़िए। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द मीनिंगफुल वर्ड इंप्लॉयमेंट। इंप्लॉयमेंट वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं, each of which has as many letters as between them in the word as in English alphabetical series। यानी ABCD वाले में उतने ही लेटर हैं जितने ये वर्ड इंप्लॉयमेंट में है। समझ पाए कि नहीं? अब सबको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सही बात है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अपने को पहला पेयर तो मिल गया 15 के साथ, क्लियर है, पक्की बात है। आगे बढ़ा जाए, ठीक। अब आइए 25 के बाद। 25 के बाद 26, 27, 28, 29 है ही नहीं, या मतलब आगे बढ़ गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 13 के बाद आइए 14, 15, 16, खत्म, नहीं है। यानी इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। 5 के बाद तो हो ही नहीं सकता है। 6, 7, तो 5 से भी नहीं, 14 से भी नहीं और 20 से भी नहीं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब ये पूछा था अल्फाबेटिकल सीरीज, तो सिर्फ ऐसे जाना नहीं है, इधर से फिर आना भी पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज बोले तो आप सारे लेटर्स के साथ आएंगे, फिर इधर से भी आपको चेक करना पड़ेगा वापस जाते हुए। जब ये वापस जाते हुए चेक करेंगे तभी जाके आपको अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं? एक और टाइप होता है, उसको भी क्लियर कराएंगे। कंफ्यूज नहीं होना यार, बड़ा मच्छर। समझ रहे हैं ना भैया? ध्यान दीजिए। अब आ जाइए यहां से, अब आते हैं 20। यहां से पढ़ना चालू कीजिए। 21, 22, 23, 24, 25, आगे तो है ही नहीं, छोड़ देते हैं, इससे तो नहीं बना। 14 के बाद स्टार्ट कीजिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहां भी नहीं बना। 5 से आइए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं बना। आगे आइए 13 से 14, ओ माय गॉड। 13 के बाद काउंट कीजिए 13, 14, 15, 13, 14, 15, आ गया ना? आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिए भैया। तो यहां जब हम M से आगे बढ़े तो देखिए M N O, M और O के बीच में कितना लेटर है, एक। ये हम ABCD वाला है, ये ABCD वाला है, ठीक है। तो ABCD में M और N के बीच में कितना लेटर है, एक लेटर है। और ये इंप्लॉयमेंट वर्ड में भी M और O के बीच में कितना लेटर है, एक लेटर है। तो ये मैच कर गया ना। ऐसा ही पेयर तो वो बोला था। पेयर को हिंदी में बोलते हैं युगम। क्या बोलते हैं, युगम। तो ये युगम हो गया, समझ रहे हैं ना? हालांकि ये इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है, हिंदी में ऐसा ऐसा वर्ड लिखा, श्रृंखला, सीरीज को बोलते हैं। तो खतरनाक है भैया, वापड़े। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ भैया कितना, एक और मिल गया पेयर, तो हम ये एक पेयर यहाँ लिख लिए। ये पहला पेयर था और ये दूसरा पेयर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 15 के बाद। अब ऐसा नहीं कि मिल गया तो छोड़ देंगे, M से और चेक करेंगे। M के बाद आगे काउंट कीजिए। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, और कोई नहीं है तो छोड़ते हैं। 25 के बाद 26, 27, ये तो है ही नहीं। यहाँ आ जाइए, अब 15 से आ जाइए। 16, 17, 18, 19, 16 से भी नहीं बना, 15 से भी नहीं बना। 12 से आ जाइए। 13, 14, 15 नहीं बना। 16 से 17, 18 नहीं बना। 13 से नहीं बना, 5 से नहीं बना। क्लियर है? तो केवल और केवल कितना पेयर बना है, 2 पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पेयर्स। क्या ये बात समझ पाए? 2 पेयर बना है, 2 युगम बना है। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या आप समझ पाए? नहीं समझ पाए ना तो एक बार रिपीट। ऐसे हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझे हो, लेकिन अगर नहीं समझे हो तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। हम एक सवाल और इस टाइप का प्रैक्टिस कराते हैं, फिर हम दूसरे टाइप पे आएंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए अभी एक बार इसको देखते हैं। यहाँ कह रहा है ये सेम लैंग्वेज एकदम सेम है, बस वर्ड इस बार क्या आ गया, स्टूडेंट। क्या वर्ड आ गया, स्टूडेंट। लैंग्वेज एकदम सेम है, क्लियर है। तो हम क्या पढ़े, आप तो समझ ही गए, अब ध्यान दीजिए। अच्छा, अभी हम ये नहीं बताए थे कि जिनको कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है वो कैसे बनाए। तो देखिए भैया, आपको ABCD पढ़ने आता है ना, आप ABCD पढ़ के भी बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला वर्ड नंबर याद है ना, तो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि नंबर आपको पढ़ना आसान होता है। ABCD भी आसानी है हालांकि। देखिए S के बाद आप क्या पढ़ेंगे, ST, पहला ही मिल गया, ठीक है। तो ये पहला पेयर हो गया। इस बार हम बता देते हैं इसी वाले से, ठीक है। हालांकि नीचे नंबर लिख देते हैं 19 20 21। ए भाई क्या कर रहा है, 4 5 14 20, ठीक है। तो देखिए 19 20 ये पहला पेयर मिल गया, ठीक है। फिर हम S से और आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि एक पेयर मिल गया तो S को भूल जाएंगे, नहीं भैया, आगे भी चेक कीजिए। S के यहाँ 19 20 21, ओ माय गॉड, ये दूसरा पेयर यही मिल गया, ठीक है। तो ये सेकेंड पेयर, यानी अभी तक कितना पेयर आ चुका है, 2 पेयर, ठीक है। 21 के बाद 22 23 24 25, अब नहीं मिला तो पहला काम, S का काम खत्म है। अब T से आते हैं, तो 20 21, ओ माय गॉड, T और U भी तो एक पेयर बना दिया, T और U का भी पेयर बना। तो ये कितना नंबर का पेयर है, 3। ऐसा मत सोचिएगा कि U केवल एक ही के साथ पेयर बना सकता है, नहीं भैया, और भी वर्ड्स के साथ पेयर बना सकता है, क्लियर है ना। ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइएगा, ठीक है। तो T और U के बीच में भी पेयर बन गया, ठीक है। 21 के बाद 22 23 24 25 नहीं मैच किया, ठीक है। तो T को छोड़िए, अब 21 पे आ जाइए। 22 23 24 25 नहीं मैच किया, आ गया ये 4 ओह माय गॉड, 4 5 भी ये एक पेयर बना दिया ना। तो ये कितने नंबर का पेयर आया, चौथा पेयर आया, ठीक है। आगे अभी भी बढ़ेंगे, 6 7 नहीं बना। 5 से बढ़िए, 5 के बाद 6 7 नहीं बना। 14 के बाद 15 20 नहीं बना, क्लियर है कि नहीं। यानी जाते वक्त काम हो गया, लेकिन देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज है। जब भी ये वर्ड सीरीज लगा हो, क्या लगा हो, सीरीज लगा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको वापस भी आना पड़ता है। तो अब वापस चलते हैं भैया, क्या दिक्कत है। यहां से काउंट कीजिए, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 14 के बाद काउंट कीजिए, 15 16 17 18, ओ माय गॉड, 19। देखिए 14 के बाद काउंट कीजिए, ये 19 पे बनेगा। 15 16 17 18 19 बना ना भैया। टोटल कितना पेयर हो चुका था, 4। ये आया 5वें नंबर का पेयर, क्लियर है कि नहीं। तो ये तो आखिरी में ही मिला। 5 के बाद आते हैं 6 7 8 9 नहीं बना। उसके बाद 21, 5 के बाद आए थे ना, 4 के बाद आते हैं 4 5 6 7 नहीं बना। 20 के बाद 21 के बाद 22 23, उल्टा मत जाइएगा काउंटिंग में। ऐसा नहीं कि 21 20 मत काउंट कर लीजिएगा, 21 के बाद 22 ही काउंट करना होगा, क्लियर है। तो यहाँ 21 के बाद काउंट किए, नहीं बना। 21 के बाद ये 22 23 नहीं बना। 20 के बाद नहीं बना। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन गए भैया, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला टाइप आपको क्लियर हुआ। पहला टाइप में अब तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, बड़ा आसान सा चीज है भैया, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए बस, ठीक है। चलिए इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले टाइप पे आते हैं। चलिए अब देखते हैं इस टाइप 2 के क्वेश्चन को। देखिए इसमें ना लैंग्वेज चेंज करेगा, और लैंग्वेज चेंज करेगा तो बनाने का तरीका भी बदल जाएगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये छोटा सा मिस्टेक आप अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़े तो आपसे होगा, ठीक है, याद रखिए। एक बार हिंदी में, इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन, each of which has as many letters between them in the word of as in the English alphabetical order। अब आपको लगेगा क्या चेंज हुआ, सेम ही तो क्वेश्चन है, लैंग्वेज कहां बदला, बदला है भाई। ये जो ऑर्डर आया ना, ऑर्डर, इस ऑर्डर से पहले यहां लिखा हुआ था सीरीज, यहां क्या लिखा था, सीरीज। हाँ पीछे जा रहे हैं ना आप, पीछे जाके चेक कर रहे हैं ना, पता है हमको, जाएंगे। देखिए ये जो ऑर्डर है, इससे पहले यहां क्या लिखा है, सीरीज लिखा हुआ था, बट अब क्या लिख गया, ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर लिखा ना भैया, ये वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया, सब बदल दिया, समझ रहे भैया। तो देखिए ऑर्डर और सीरीज, ये वर्ड आपको इंग्लिश वाले, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे। आगे बढ़ते, हिंदी में पढ़ के बताते हैं। फॉर्मेशन शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के युगम यानी पेयर है आगे की तरफ से जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। हम समझाते हैं इसका मीनिंग क्या है, एकदम ध्यान से देखिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा। देखिए
जब भी बोले ऑर्डर, जब भी क्या बोले ऑर्डर, तो हम केवल इधर से जाएंगे, आएंगे नहीं, केवल और केवल जाएंगे। ऑर्डर में हमेशा जाएंगे। हिंदी पढ़िए, आगे की तरफ से, आगे की तरफ से केवल जाएंगे, पीछे की तरफ से नहीं, वापस नहीं आएंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर सीरीज बोले, क्या बोले सीरीज, तो सीरीज में हम जाएंगे भी और आएंगे भी, जबकि ऑर्डर में हम केवल और केवल जाएंगे, आएंगे नहीं। यही दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, और यही छोटा सा वर्ड जो है ना, वो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है, और जो ढंग से नहीं पढ़ता है उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन उसको महसूस होता है हम सही बनाए हैं। क्योंकि याद रखिएगा, ऑर्डर और सीरीज दोनों तरीका वाला ऑप्शन दिया होगा। एग्जामिनर बहुत तेज होता है, ठीक है, आपको एकदम अच्छे से इसको ध्यान में रखना। ऑर्डर और सीरीज हिंदी में तो आप देख ही रहे हैं, आगे की तरफ से लिख देगा, तो कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। बट एक बार इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा, आपको क्लियर रहेगा। ऑर्डर, ऑर्डर में सिर्फ जाना, आना नहीं, सीरीज में जाना भी और आना भी। क्लियर है? चलिए देखिए, अब इसको एक बार बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन यहां लिखते हैं 6, 15, 18, 13, 1, 20, 9, 15, 14। जिनको ये याद ना हो वो ABCD पढ़ेंगे, F के बाद F, G, H, I, J, K, L, M, N। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे आपको मिल जाएगा, ये F और N का एक पेयर बन गया। ठीक है, देखिए यहां से काउंट कीजिए 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। मिला ना भैया? ठीक है, तो देखिए ये पहला पेयर बना। आगे बढ़ते हैं, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। 15 से नहीं, 18 से बढ़ते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बना। 13 से बढ़ते हैं, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना। 1 से पढ़ते हैं, 2, 3, 4, 5 नहीं बना। 20 से 21, 22, 23 नहीं बना। 9 से 10, 11 नहीं बना। 15 से 16 नहीं बना। मतलब केवल और केवल कितना, एक ही होगा। चूंकि क्वेश्चन में था ऑर्डर, तो हम सिर्फ जाएंगे, आएंगे नहीं। तो जब ऑर्डर रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक आंसर है। लेकिन अगर कहीं यहां सीरीज होता तो हम एक बार वापस आके भी देखते और देखते कि उसमें कितना आंसर, कितना पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए बड़ा छोटा सा चैप्टर था। अब इसमें अगर हम चाहेंगे तो क्वेश्चन करा सकते, लेकिन हमको पता है कि आपको मालूम चल चुका है, अब कोई फायदा नहीं है, ये चैप्टर का अंत हो चुका है, इसका तो गला दबा दिया हम लोग। समझ रहे कि नहीं? बच्चा वाला चैप्टर है ये, एकदम छोटा बच्चा वाला। क्लियर है? उम्मीद है कि ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर इससे सवाल आए तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्लियर है? अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है रीजनिंग में, कौन आपको तकलीफ दे रहा है, एक बार कमेंट में बताइए, उसका तकलीफ दूर कर देते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे शाम में आज ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।